अध्यक्ष उमेश यादव जी और उपस्थित यहाँ सदन के सभी आदरणीय मित्र सब मंत्री जी थोड़ा कह देगा मूल बात सब कह देगा ये है कि इस देश में आज के दिन में इस देश में संतुष्ट क्या है शासन से देश में हो ना जनता कौन जनता संतुष्ट है हिमाल पहाड़ तराई मधेश पूरे देश की बात हम कर रहे हैं चारों तरफ निराशा है देश फ्रस्ट्रेशन है किछुओ न होइ छै कहै छै ने लोग सब न कहै होइ छै कथी ब्रह्मलोक कहै छै भाग बना के कहै छै अभी कहतली ना चिट्ठी बिकाई छै भाग बंडा ब्रह्मलोक देश के लूट दोनों हाथ से लूटे के काम देश में हो रहा है तो जनता के ये चाही वो बात न होते तो जनता खुशी होती कि दुखी होती दुखी होते ना तो आई के अवस्था जो है देश में कोनो तबका खुशी न हो आई देखिए वो देश के राजधानी काठमांडू में आंदोलन पूरा आंदोलन में दिनों आंदोलन प्रत्येक सड़क भरल है कभी कर्मचारी के आंदोलन तो कभी सहकारी पीड़ित के कभी लघु पीड़ित के हैं डॉक्टरों को शुरू हो गए तो निराशावादी डांस में डांस करे का प्रयास कर रहा है तो यही प्रकार के अवस्था है देश में कोनो तबका खुशी न है केना खुशी होता देश में मधेसी जनता इसे 10 बरस पहले कहलकै कि हो संविधान जो बनै छो संविधान में हमरो बात लिखा मधेसी तो है कहले रहे ना तैयार आंदोलन 6 महीना वाला आंदोलन जे रहे हमरा सब जे लड़ली 6 महीना लगातार आखिर मधेसियों के चाहिए तो हम सब उतने कहे गए कि मधेसियों के बात लिख दी संविधान में कि हमरो लेल संविधान बने देश के संविधान बनै छै तो हमरो मधेशों के लिए बनी मधेशियों के लिए बनी तो हमरो बाल बच्चा के बात लिख डाल कि देश हमरो है यह बात लिखवावे के लिए जब न लिखलक कहलन कि मत 16 सूत्रीय समझौता कर लेलक कांग्रेस एमाले माओवादी ये तीनों मिलकर विजय के हजार का जोड़े जोड़े साक्षी किनारा बैठ गए तो मुक्त कांग्रेस एमाले माओवादी मिलकर संविधान बनैलक ये तीनों जब बेईमानी करे लागल जे सरकार ने रहे सो बात से उलट गल ना वो 6 महीना वाला जो आंदोलन भेल वैसे पहले भी आंदोलन भेल याद है ना वैसे पहले 64 साल में 64 साल फाल्गुन 16 गते हमरा सब मधेसी मोर्चा आंदोलन कैले रहे उसमें 3 गो पार्टी रहे सद्भावना पार्टी रहे कमल लोपा रहे आ फोरम रहे हम 3 गो पार्टी आंदोलन कैलिए मधेश के दोसर आंदोलन तो वही आंदोलन में भी दर्जनों मधेसी शहीद हो गए मधेसी के बाल बच्चा मरली हुई और 19 दिन तक ले आंदोलन चल तब जाके तहिया के सरकार नेपाली कांग्रेस के गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री रहा अब माधव नेपाल एमाले आ प्रचंड माओवादी ये तीनों मिल के 64 साल फागुन 16 गते हमरा सगे जोरे समझौता कर मधेसी मोर्चा के जोरे 3 पार्टी के जोरे 8 सूत्रीय समझौता वही समझौता में बहुत बात लिखा है और सभी बात के मतलब ये रहा कि अगिलका जो संविधान बने वाला है वही संविधान में अहाँ सबके बात लिख साकारल गेल जो संविधान सभा से संविधान जो बनते ओहिमे अहाँ के मधेसी के बात में लिखत
समझौता कलक, सही कहलक, गिरिजा प्रसाद सही कहलक। आ एगो बगल में माधव नेपाल, आ एगो बगल में प्रचंड रहे बैठल, हम सब 3 आदमी रहे, उपेंद्र जी, मान ठाकुर आ हम 3 आदमी सही कहे। तो सकारलक कि संविधान में सब बात अब लिखत है, अब इस देश में बेईमानी न होते, अब मधेसी जनता के साथ कोनो विभेद न होते, बेईमानी न होती, अब बराबर के सब कुछ मिलती, वह बात संविधान में लिखत है। तो वो 8 सूत्रीय समझौता जो भेल रहे वही अनुसार संविधान बने के चाहिए, बने के चाहिए ना। कहला तो सकारे वाला तो कांग्रेस वाले माओवादी रहे, और संविधान सभा में भी वह रहे, ओकर बहुमत रहे, तीनों पार्टी मिला के 2/3 बहुमत रहे, 90% रहे कांग्रेस वाले माओवादी। तो जे पार्टी सकारले रहे संविधान सभा में वह रहे, संविधान बनबित खुनी कांग्रेस वाले माओवादी के बहुमत न रहती है तो कहती रे भाई हम सकार लिए तो, लेकिन संसद में तो हम न छिए, तो हम केना करिए, तो क्षम हुई। लेकिन संसद में वो तीनों पार्टी 90% पे, 10% में सब पार्टी या 90% वो 3 गो पार्टी। तो संविधान बनबित खुनी समझौता के रद्दी के टोकरी फेंक दे, संविधान बनावे लागल। तो हम सब कही रे भाई समझौता जो कैले छे, जिसमें एक मधेसी मरल है, आ तू समझौता गिरिजा प्रसाद सही कहले हो, प्रचंड आ माधव के सहमति पर, ये माले माओवादी के सहमति से, तो वो संविधान बनो ना, वो बात लिख ना, उसमें बात हम सब रेडियो से सुनले रही, वो लिखे के लिए तैयार न भेल तैयार, तो हम सब मजबूर होके हमरा सबके आंदोलन करे के पड़ल। तो हमरा कहे के पड़ल, जो कहलक ना मंत्री जी, दाना पानी बंद हम किदारी मधेसिया कर देते, मतलब मुखियारी के आंदोलन सिंह दरबार के, मतलब सरकार के दाना पानी बंद कर। तो व्याख्या कल की ना सबे पहाड़ी का जी दाना पानी बंद कर दे, वो राजेंद्र महतो, सारे पहाड़ी विरोधी वो राजेंद्र महतो से प्रचार केपी वाले। और वही आंदोलन क्रम में हम कहीं चल दी थी ना, वही जिंदे जला देते हैं ना, बसारी वाला ये प्रचार नहीं कर। तो वो समझौता जब लागू न कल कई, तो मजबूरन हमारा सबके 72 में जब संविधान बने लगल 2072 में, तो हम सब आंदोलन शुरू करी, रे भाई बेईमानी हो रहा है। तो फिर मधेसी सड़क पर उतर गए, आ एहन उतरल एहन आंदोलन कर दिल कि दुनिया में ओहन आंदोलन होबे न करे। 6 महीना तक ले आंदोलन भेले हो, शांतिपूर्ण आंदोलन, जन युद्ध। जंगल में रह के तो 10 बरस लड़ जा सके, ये माओवादी लड़ 10 बरस लड़ते कोई बात नहीं जंगल में, लेकिन सड़क पर 6 महीना लड़ना है, सड़क पर एक दिन तो दिक्कत हो जाए। 6 महीना तक ले मधेसी सड़क पर रह गए ना, बंद हड़ताल, चक्का जाम, नाकाबंदी तक ले गए, सब कुछ भेले ना। तो यो 4 महीना, और वही आंदोलन में सारा मधेसी एक रह गए, पार्टी न साथ, कोनो पार्टी न रहा, इधर कोनो कांग्रेस वाले माओवादी कोनो पार्टी नहीं, सारा मधेसी एक रह गए, और जय मधेश कही सरकार, और सभे ईमानदारी से लड़ गए। सैकड़ों लोग हमारे मधेसी शहीदों भेले, गरीब से गरीब पेट बांध के आंदोलन करा, तो बंद रही भेजल तो रोज के बंदे रहे ना, तो गरीब से गरीब ही पेट बांध के वही आंदोलन में भाग ले। 6 महीना तक यहाँ उद्योग धंधा, कल कारखाना सब बंद गए, अरबों के नुकसान भेल। 6 महीना तक स्कूल कॉलेज बंद भे गेल मधेश में, हमरा सबके बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई सब चौपट भे गेल, सब कुछ चौपट भे गेल। 6 महीना ओहन लड़ाई लड़ली हम मधेसी, ओहन लड़ाई लड़, लेकिन हाथ में सुन देवे न कल, कथी कल गई, गोली चला के और दमन क के जबरदस्ती संविधान बना ले। काठमांडू में दिवाली मना ललके, आ यहाँ मौत रहे, यहाँ खून के नदी बहत रही, वहाँ संविधान जारी हो गई काठमांडू। तो 6 महीना ओतेक बड़का लड़ाई मधेसी, सभे मधेसी मिल के लड़ल, तैयो नहीं, बात सही है ना, सारा मधेसी मिल के लड़ल, तैयो ई सरकार पर दबावे न, ओकरा पर दबावे न पहुँचल, और संविधान घोषणा कर दिल। अब तेकरा बाद धर्म संकट हमरा सबके सामने आ गया, अब की कहे, अब ऐसे बड़का लड़ाई की होते हो बाबू, सारा मधेसी मिल के लड़ रहे, तैयो न दे रहा है,
तो ई देश में का मतलब मधेसिया कम न भेटे वाला भेले किछो के मतलब से भेल एकर मतलब मधेसी सारा मिल के लड़लै आ उ न देलकै तेकर मतलब मधेसी न कुछो भेटा भेलै तो मधेसी अब चुपचाप घरे बैठ जाओ हारल उ तो लड़ाई हम हार गेल है ना। अब हरुआ बन के जिंदगी भर में बाल बच्चा रहते इस देश में इज्जत सम्मान के साथ अधिकार के साथ देश में रहते प्रश्नों के सामने उठ गए खराब हो गए। अभी बोले कि मधेसी ऐसे बड़का आंदोलन तो करिए न सके जब मिलते क्या तो सवाल ही उठी है ना मिलेगा तो चाहे तो मिलते क्या ना और मधेसी स्वयं मधेसी मिलकर लड़ते ना बैठ अब क्या लड़ाई होते है अब कौन अपनी लगाई जाए कि लड़ाई सफल तो एक कहलक हमारे मंत्री जी तक व्याख्या कैल बात वही सामने हमरा सबके सामने धर्म संकट है चिंता के विषय है कि अब की कैल अभी लड़ाई के छोड़ दिल जाए तो ये सभी दिन मधेसी हारले रह जाते एक इज्जत सम्मान के बाद देश में न होते लड़ाई तो लड़ी के पर लड़ाई तो हारल लड़ाई के तो जीती के पर तो जीते के लिए केना होते ओकर सामान्य फॉर्मूला है लड़ाई जीते के तो सामान्य फॉर्मूला लड़ाई कल हार गली ताकत न पहुँच सभे मधेसी मिल गई तैयो ताकत न पहुँच सब कुछ के ताला चाबी उनके पास ही तो हैबे न करी मधेसिया के तो कथी जीत तो सभे मधेसी मिल गई तैयो ओकरा पर ताकत न पहुँचली ताला चाबी सब कुछ ओकरे पास में है माने सेना एते हथियार ओकरे पास है हाँ तो सारा ताकत उसी कहल सारा ताकत ओकरे हाथ में है तो हमरा सबके ताकत पहुँचबे न कल है न पहुँचते ना जे कहलन ठीक कहलन सभे ताकत सेना पुलिस सारा कर्मचारी तंत्र सारा नियम कानून संविधान सब ओकरा पॉकेटे में तो सारा मधेसिया मिल गई तो ओकरा फर्क न पड़ ताकत न पहुँचले हमरा सबके ताकत सारा मधेसी मिल गई तैयो शक्ति न पहुँच लड़ाई हारे के एको कारण भे गए ना कि ताकत न पहुँच ताकत ओकरा पहुँच गल होती तो हमारे बात माने के पड़ती तो अब सवाल ये उठी जी कि ताकत पहुँचते के अब ताकत बिना बढ़े तो लड़ाई जीते वाला अवस्था तो न है तो ताकत केना बढ़ते कि लड़ाई जीत सके तब ताकत बढ़ावे के पड़ले जी अब ताकत केना बढ़ावे के पड़ती ओहि पर हम सब सोच गए ओहि पर बहुत लंबा सोचली 10 बरस 72 में लड़ाई हार ली तो 72 से लेके पर साल तक नहीं सोचते रहे एक से पहला साल तक ले सोचते रहे कि अब केना होती तो ओकरे गंथन मंथन में लागे तो भेले निष्कर्ष की निकाल कि देश में तो सभे तो हारिए गए मधेसिया एक होकर लड़ली तो यो हार गए और थारू अकेले लड़ली वो हार गए थारू सब नहीं लड़ल है ना कहीं हम मधेसिया जो न लड़बे अलगे लड़ तो वो अलगे आंदोलन करते तो की भेले सभे थारू को जेले बंद कर हम मुद्दा मामला लगा के जना कौशल के मुद्दा में लगा देते हमरा सबके मधेश आंदोलन के वैसे थारू आंदोलन सबके मुद्दा उद्दा लगा के आजीवन कारावास रेशम चौधरी लगाए सभे का आजीवन कारावास कर दे तो थारू अकेले लड़लक ओकरा जेले में चलान कर दे ओकरो आंदोलन फिर मधेसिया के आंदोलन फिर उन्हीं पहाड़ में जनजाति सब जे लड़ते रहे जरा हम सब पहाड़ी कहे छिए तो जनजाति सब शेरपा तमांग राय लिंबू गुरुंग भोटे मगर नेवार वो जनजाति सब जे है वो अपना अपना जगह पर लड़ाई कैले रही लड़ रही मंगले रह कि हमरो बात संविधान में आवे कारण तो ओकरो बेईमानी देश में ओकरो साथ बेईमानी देश में शासन 12% जगह जनसंख्या है ना 12% एगो जात के जनसंख्या है देश में जरा कहे बाम पहाड़ी बाम ओकर जनसंख्या 12% और कब्जा के पर जमेले है 88% पर 90% कोनो में 50 कोनो में 60 कोनो में 70 कोनो में 80 कोनो में 90 तक न्यायालय में तो 90% पर एगो जात के कब्जा बाहुन के कब्जा न्यायाधीश बताओ देश सभे के है या वो न्यायाधीश खाली वह बनता है कोई बात नहीं तो फैसला क्या करते हैं कोई फैसला करता है न करेंगे ना तो सभे देश में वो जनजाति के साथ भी अन्याय है बाहर में जो है जनजाति जरा हम सब पहाड़ी कहे देश में शासन ही नहीं करती मधेसी या पहाड़ी का मधेसी अलगे कदल के सभे के पहाड़ी बना दो पार्टी का दिल के क्षेत्रीय सब जो है ना बाहुन क्षेत्रीय जगह क्षेत्रीय के साथ भी अन्याय बात सब ओकरो न दै छै ओकरो 12% वाला कब्जा के तरफ जब जनसंख्या 27%